कि नरेंद्र मोदी की सरकार अपने काला कानून के माध्यम से खेत और खलिहान में आग लगाया है। उसी आग से नरेंद्र मोदी की सरकार को भस्म कर देंगे। हिंदुस्तान के स्टेशन, रेलवे स्टेशन बिक गए, BSNL बिक गए, हमारा प्लेटफॉर्म बिक रहा है, ट्रेन बिक गया, शिक्षण संस्थान बेचने पर आतुर है। उसको कहना चाहते हैं, तुम अगर खेत को बेचना चाहते हो, खेती पर उद्योगपतियों को लगाना चाहते हो, ये काला कानून नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स। इस वक्त हम कॉलेज चौक के पास खड़े हुए हैं और किसान विरोधी बिल के खिलाफ आज ये पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसके लेके हमारे गठबंधन के विरोधी पार्टी के जितने भी गठबंधन के हैं वो भी उनको, किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आज ये 13वां दिन है जो दिल्ली में भी किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये स्थिति काफ़ी भयावह बन चुकी है और ये इनको बिल के खिलाफ, उनको बिल वापस लेने के लिए किसान लोग और जितने भी पार्टी के लोग हैं सब समर्थन दे रहे हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सूरत अख्तियार करता है और बिल वापस सरकार लेती है कि नहीं लेती है। मधेपुरा से TRT न्यूज के लिए महताब। संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान मधेपुरा और संपूर्ण कोसी में ऐतिहासिक है। चारों तरफ बंद है, देहात की सड़कें, गलियां और देहात तक की दुकानें बंद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शहर की दुकानें बंद है, सारे रास्ते बंद हैं। 20 किलोमीटर पूरब, 30 किलोमीटर पश्चिम, 20 किलोमीटर उत्तर, 20 किलोमीटर दक्षिण बंद है। इसका सीधा कारण है कि इस बंद को, किसान बंद को व्यापक समर्थन देश में मिला है, कोसी में मिला है और मधेपुरा में मिला है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो किसान हित की बात नहीं करेगा वह देश पर राज नहीं कर सकता है। 100 में 80 किसान है तो 80 लोगों की बात सुननी होगी। ये जो काला कानून लाया है, जमाखोरी कानून को निरस्त किया है। हमारे MSP दर पर न्यूनतम समर्थन दर जो सरकार तय करती है, एक तो किसान का प्रतिनिधि नहीं होता है, बावजूद भी जो दर तय करती है उस पर खरीदने के लिए सरकार जो बाध्य नहीं है। हमारा ये कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहे गेहूं का हो, मकई का हो, धान का हो, जिस भी फसल का हो, उस पर जो व्यापारी या जो संगठन खरीद नहीं करे उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। कॉन्ट्रैक्ट खेती करके, और मोदी जो चाहता है, अब लाल किला बेच लिया, हिंदुस्तान के स्टेशन, रेलवे स्टेशन बिक गए, BSNL बिक गए, हमारा प्लेटफॉर्म बिक रहा है, ट्रेन बिक गया, शिक्षण संस्थान बेचने पर आतुर है। उसको कहना चाहते हैं, तुम अगर खेत को बेचना चाहते हो, खेती पर उद्योगपतियों को लगाना चाहते हो, ये काला कानून नहीं चलेगा। जो किसान की बात नहीं करेगा वो हिंदुस्तान पर राज नहीं करेगा। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। से नरेंद्र मोदी की सरकार को भस्म कर देंगे। यह देश किसानों का देश है और किसानों की अनदेखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कारपोरेट के हवाले कर दिया गया हमारे खेत को, हमारे फसल को। आज सरकार अनाज नहीं खरीदेगी, कारपोरेट कर देगा। गोदाम में अनाज नहीं रहेगा तो जब तुम गरीबों को अनाज कहां से दोगे? यानी जन वितरण प्रणाली को ध्वस्त कर दोगे। जन वितरण प्रणाली ध्वस्त होगा, गरीबों को अनाज नहीं मिलेगा, यानी भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी। देश में खाद्य संकट उत्पन्न होगा, देश में आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन नीतियों से न देश में सिर्फ आर्थिक संकट और खाद्य संकट उत्पन्न होगा, देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी, देश तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस बर्बादी और तबाही के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। सरकार इस काला कानून को वापस ले, सरकार किसान आंदोलन के दमन पर रोके और उनसे वार्ता करे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रमोद प्रभाकर, राष्ट्रीय परिषद सदस्य भी। काफी संघर्ष के बाद किसानों ने MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने अनाजों को बेचने का काम करता था।
एमएसपी में सुधार की जरूरत थी, क्योंकि एमएसपी के माध्यम से जो भी किसान की फसलें ली जाती थी वह समय से नहीं लिया जाता था और औने पौने भाव में किसान को व्यापारियों के हाथ बेचना पड़ता था। जब तक बृहद रूप से एमएसपी लागू नहीं करेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के पर किसानों की फसलों की क्रय नहीं की जाएगी, उसे उचित मूल्य नहीं मिलेगा। जब तक किसानों को अपनी फसलों की उचित मूल्य नहीं मिलेगी तब तक किसानों की बदहाली सुधर नहीं सकती है। इसलिए अगर भारत कृषि प्रधान देश है, जब से ये एनडीए की सरकार आई है, जितना भी भारत के संस्थान है सबको निजीकरण कर रहे हैं। रेल है, विद्यालय को कर रहे हैं। अब किसान बचा हुआ था और हमारे देश कृषि प्रधान होने के चलते 70% यहाँ किसान की आबादी है और किसान के साथ इनको भी कॉरपोरेट जगत में उनके हाथ में देना चाहते हैं। हम सारे जितना भी हम लोगों के महागठबंधन के लोग हैं सब लोग किसान के साथ खड़े हैं। किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है आज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश के हम लोग जितना भी दल के लोग हैं सब किसान के साथ हैं और हम चाहते हैं कि ये कानून वापस हो, किसान का जो उचित अधिकार है वो मिले। आज हम इसको किसान आंदोलन के साथ हम लोग सारे देश के आम आवाम खड़े हैं। किसान आंदोलन के साथ हम इसीलिए खड़े हैं कि ये किसान का आंदोलन नहीं है। इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो किसान से अछूते रह सकते हैं। हम चाहे जिस भी सेवा में हो, लेकिन हम बेटा किसान का है और ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित नीति के तहत संपूर्ण देश को निजीकरण करने में लगा हुआ है। आपने देखा कि इन्होंने संपूर्ण देश के सरकारी सिस्टम को निजीकरण में ला दिया। एक किसान बचा हुआ था, किसान को भी कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए तैयार है और ये जो 3 काला कानून आया है किसान के विरुद्ध, संपूर्ण देश के आम आवाम इस काला कानून के विरुद्ध वापस कराने के लिए आंदोलनरत है। आप देख रहे हैं कि संपूर्ण देश त्राहिमाम है, देश बंद है, लेकिन इस सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन सत्ता पे बैठे लोग बीजेपी सरकार जो यह 3 काला कानून लाई है जो किसानों के हित में नहीं है, उसके विरोध में आज तमाम संगठन, विपक्ष दल, प्रत्यक्ष और विपक्ष दल टोटल आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। पूरा भारत को चौक किया गया है और यह जब तक यह बिल वापस नहीं होगा निश्चित तौर पर यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। गॉडसे के मखौटा श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, यह 2014 में आए थे। बहुत तरह के लुभावन सपना दिखाए थे देश की जनता को और वह जितने बिंदु पर बात किए कि देश नहीं बेचने दूंगा, बिकने दूंगा, 1 मुड़ा लाएगा पाकिस्तान काटेगा तो 10 लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे और उसका उल्टा क्या हुआ? आज देश बिक रहा है, पूरी देश गुलाम हो रहा है और रेल बेच दिया, सेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, स्टेशन बेच दिए। अब हमारा जो देश का जो रीढ़ था किसान, इस किसान को भी कॉर्पोरेट के हाथ बेचने के लिए काला कानून ला दिए। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, एक गॉडसे और आरएसएस की संविधान देश में नहीं चलेगा, यहाँ संविधान चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर की। आज किसान अगर अपना वाजिब दाम मांगता है तो आप उसको नहीं दे रहे हैं और जब किसान के कर्ज माफ करने की बात उठती है तो आप गुम लगा देते हैं। चुनावी दौर में आप कहते हैं कि हम ये माफ करेंगे, वो माफ करेंगे, लेकिन चुनाव समाप्त, वोट ले लिया, इसके बाद उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है। जिस तरह से वह निश्चित रूप से हवाई जहाज हो, रेलवे स्टेशन हो, सबको गिरवी रखने का काम किया, तो धर्म के नाम पर एक किसान के जमीन जायदाद को भी अब अडानी के हाथ में, मोदी के हाथ में ये गिरवी रखना चाहता है, जिस बात को किसान बर्दाश्त नहीं करेगी। कैसे हमर सजनी गे ऐसा क्यों करते हो? बनाया है यही लोग, इनके अधिकार के लिए तमाम हवा देते हो कि किसान के लिए, किसान के लिए, किसान के लिए, लेकिन किसान के लिए भैया कहाँ कोई करता है। तो किसान परेशान है, आत्महत्या करने पर आतुर है, इसलिए
यदि इनकी बात को नहीं सुनोगे तो तुमको भी बर्बाद करने का क्षमता किसान को है। और करने का काम किए हैं। किसान का जब जब मुद्दा हुआ है, हमारे परम आदरणीय पप्पू यादव जी रोड पर लाठी खाने के काम कार्यकर्ता के साथ किए हैं। आज पूरे भारत में किसानों का बंद के आह्वान में पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार में समर्थन देने का काम किए हैं। के तरफ से पूरे भारत वर्ष को बंद किया गया है। बंद इसलिए किया गया है कि ये किसान विरोधी काला कानून जो है, जिसमें पूंजीपतियों को मनमाने दाम पे अनाज खरीदने की छूट मिलेगी और वो कृत्रिम अभाव पैदा करके मनमाने दाम पे अनाज को बेचेगा। इस तरह से कृषि को घाटे में कर दिया जाएगा और सारा जमीन पूंजीपतियों को किसान देने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसी काला कानून के तहत बताइए किन मुद्दों को लेकर आप लोग? भारत सरकार जो किसानों के खिलाफ जो 3 काला कानून लाया है, हम लोग उसके खिलाफ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की ओर से जो आह्वान किया गया है पूरे भारत बंद का, हम लोग उसके समर्थन में आज किसान के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी को अपने आंदोलन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये काला कानून को वापस ले और किसानों के जो हित की बात है उसको करे, अन्यथा नहीं तो नरेंद्र मोदी को इस सरकार से जाना पड़ेगा। इस्तीफा मांगते हैं हम लोग। किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमार पिंटू, मधेपुरा। बोलिए मुखिया जी। जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग महागठबंधन के लोग किसान के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। अनवरत अहवाल चालू होगा, अनवरत धरना प्रदर्शन चालू होगा जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा। अरविंद यादव, साहोगर मुखिया।